हाय एवरीवन, वेलकम टू मैशनिंग आर्मी। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ेंगे और बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा वेक्टर से सिमिलराइज कराएंगे कि कोऑर्डिन बेसिकली कोऑर्डिनेट जो कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बेसिकली वेक्टर्स बेसिकली वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। ये 10th लेक्चर वीडियो होगी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो ठीक है, पढ़ते हैं पहले प्रॉपर्टीज मॉडुलस की। तो प्रॉपर्टी 1, ये सबसे सिंपल प्रॉपर्टी है। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू कॉन्जुगेट ऑफ जेड। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। तो जेड हमारा है एक्स प्लस आई वाई और कॉन्जुगेट ऑफ जेड हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेसिकली मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफ़ी जगह अप्लाई करते हैं हम इसको। तो ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर प्लस टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z2। ठीक है, तो इसको मोस्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डायरेक्ट इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 को हम लिखेंगे z1 प्लस z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z1 प्लस z2। ठीक है, ये यही वाली प्रॉपर्टी लगा के, ये वाली प्रॉपर्टी लगा के तो हमने इसको वैसे लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया ये और ये। तो इसमें Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1 ये बन गया मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर। ऐसे ही मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और बाकी दो टर्म्स ये बची। ठीक है, अब दो टर्म जो बची है, Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2 और Z2 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z1। तो ये और ये पार्ट दोनों आपस में कॉन्जुगेट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2, फिर लिखते हैं कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इंटू कॉन्जुगेट ऑफ Z2। सॉरी, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों पार्ट मिलके जब हम Z1 प्लस Z2 का Z कॉन्जुगेट ऑफ Z1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z, ये होता है। तो ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू जेड Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी बन गई। इसको इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। इससे तो इनइक्वालिटीज आती हैं जो कि एक क्वेश्चन में भी करी है, जेई एडवांस के एक क्वेश्चन में की थी हमने ये इनइक्वालिटी। तो वो भी प्रूव करते हैं। तो मान लो हमने Z1 को ले लिया मॉड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा वन, और Z2 को ले लिया मॉड ऑफ Z2 इंटू ई टू द पावर आई थीटा टू। ठीक है, तो उसको अब हमने इस रिलेशन में पुट किया तो ये रिलेशन ये बन गया। ठीक है, हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया। देखो रियल पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट क्या बनेगा, Z2 का होल कॉन्जुगेट बनेगा ई की पावर, सॉरी, मॉडुलस सेम रहता है। मॉडुलस सेम रहता है Z2 ई टू द पावर आई, कॉन्जुगेट बस नेगेटिव हो जाता है। कॉन्जुगेट में बस आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाता है एंड एवरीथिंग रिमेन्स द सेम फॉर द केस ऑफ Z2। ठीक है, तो अब हमारा जो इसका रियल पार्ट होगा, इसका ये इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2 ई टू द पावर आई थीटा वन माइनस थीटा टू। इसका रियल पार्ट क्या होगा, जो उसमें से कॉज वाली टर्म होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी इससे, वही रियल पार्ट होगा। बाकी साइन वाला पार्ट तो इमेजिनरी वाला पार्ट होगा। तो बचा ये। ठीक है, तो अल्टीमेटली इक्वेशन ये बच गई। अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे जैसे कि ये प्लस में हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी सब पॉजिटिव है। तो हमें पता है कॉस कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये जो पूरी इक्वेशन है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाएगी, Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2Z1 मॉड Z2, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी। ये ये वाली पूरी इक्वेशन इससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकती, ये मैक्स है। ऐसी इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1/Z1 का होल स्क्वायर प्लस 1/Z2 का होल स्क्वायर माइनस 2Z1 Z2 कॉस कॉस, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा मिनिमम -1 ही हो सकता है, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू है। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए, ये जो पार्ट है ये हमेशा इस पार्ट से छोटा ही होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। और ये वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट बेसिकली ये वाला पार्ट है, और ये हमारा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2। और ऐसी दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर प्लस
मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 मॉड z1 z2। ठीक है, ये पार्ट। तो इस ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये वाला पार्ट, ये हमारा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर बन रहा है ये। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी आ गई ये वाली हमारी इनइक्वालिटी आ गई। ठीक है, ये वाली, और ये हमारा बन रहा है मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का होल स्क्वायर। तो हमारी बेसिकली इनइक्वालिटी बन गई मॉड ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2 will always be less than equals to mod z1 plus mod z1 plus z2 का होल मॉड z2 का होल मॉड इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये हमने एक क्वेश्चन में भी करी है। ये इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है, ये वेक्टर्स में भी यूज होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी है। ऐसे ही जैसे हमने ये वाला किया, प्रॉपर्टी हमने ये वाली करी z1 प्लस z2 का होल मॉड, ऐसी ही हम z1 माइनस z2 का होल मॉड का होल स्क्वायर हमारा बेसिकली इसके इक्वल आ जाएगा, बस एक माइनस साइन आ जाएगा और कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसको एक बार ट्रैक करके देख लेना। तो इससे हमारी इनइक्वालिटी ये आ जाएगी, क्योंकि मतलब कि सब कुछ सेम रहेगा। ये इसमें इसमें ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ z1 का होल स्क्वायर प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 2 z1 z2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो हमारी इसमें इसकी इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा। ये वाला पार्ट मैक्सिमम होगा तो कॉस कॉस वाला पार्ट हमारा मैक्सिमम, ये वाला जब पार्ट मैक्सिमम होगा तो इस पूरी एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू होगी, तो इसको इसका मैक्सिमम में ये वाला पार्ट 1 होगा। तो हमारी उससे ये इनक्वालिटी आ जाएगी। ये इनक्वालिटी बेसिकली सेम इसी इनक्वालिटी की इक्वल है। ये इनक्वालिटी बेसिकली सेम है बिल्कुल। इसमें बस Z2 को माइनस Z2 डाल दो, ये इनक्वालिटी बन जाएगी। तो ये वाली इनक्वालिटी बिल्कुल सेम है इस इनक्वालिटी के। तो इसलिए हमने इसमें ये डाला, तो हमारी ये वाली इनक्वालिटी भी सॉल्व हो गई। तो बेसिकली अल्टीमेटली हमारी इनक्वालिटी ये आती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटी है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इससे। ये इनक्वालिटी को अच्छे से याद रखना कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2, मतलब z1 प्लस z2 का होल मॉड विल ऑलवेज बी लेस देन इंडिविजुअल मॉड। इसका मॉड ले लिया, इसका मॉड ले लिया, उसे ऐड कर दिया, वो हमेशा बड़ा होगा या फिर इक्वल होगा जब हमने इन दोनों को पहले ऐड किया फिर मॉड लिया। ठीक है, ऐसे हमने जब इनके दोनों को इंडिविजुअल मॉड को सब्ट्रैक्ट करके हमने उसकी सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ली, बेसिकली मॉड को सब्ट्रैक्ट करके हमने पॉजिटिव वैल्यू ली, वो हमेशा छोटी होगी जब इनको ऐड करके मॉड करेंगे। इसको एक और वे में प्रूफ करते हैं, अगली प्रॉपर्टी 4 में इसको एक और वे में भी प्रूफ करेंगे। तो ठीक है, प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। तो प्रॉपर्टी 3, अब देखो, इसका मतलब प्रॉपर्टी 3 बता रहा है कि z1 माइनस z2 का मतलब क्या है। बेसिकली मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब क्या है, इसका मतलब देखते हैं सबसे पहले। देखो, इसका मतलब है कि एक पॉइंट यहाँ पे z1 है जब हम इसको पॉइंट प्लॉट करते हैं, और एक ये z2 है। ठीक है, तो z1 हमारा ये होगा और z2 ये होगा। तो ये जो डिस्टेंस है z1 और z2 के बीच का, ये वाला डिस्टेंस, इसकी वैल्यू बताता है ये मॉड ऑफ z1 माइनस, मतलब z1 माइनस z2 का होल मॉड, ये वाला डिस्टेंस बताता है। ठीक है, इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, तो हमने z1 को मान लिया x1 प्लस आई y1, और z2 को मान लिया x2 प्लस आई y2। ठीक है, इनको हमने इस इक्वेशन में रखा तो ये बन गया, इसका हमने मॉड लिया तो ये। अब ये देखो, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है बिटवीन x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2, और यही हमारा कॉम्प्लेक्स स्पेन में प्लॉट होकर z1 देता है और z2 देता है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस वो होता है मॉड z1 माइनस z2। ऐसे ही जब हम मॉड z1 प्लस z2 का होल मॉड z1 प्लस z2 का होल मॉड करते हैं, तो वो बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड माइनस z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 3 होती है मॉडुलस की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब हम किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करके उसका मॉड ले लेते हैं, तो वो उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस बताता है। अ, अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी 4 देखने से पहले प्रॉपर्टी 4 का इंट्यूशन देख लेते हैं। बेसिकली देखो, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, और एक वेक्टर है, जिसको वेक्टर पढ़ा होगा उसको समझ आ जाएगा एकदम।
अ, अगर अगर नहीं समझ आता है कोई नहीं, हम वापस देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में बाद में, आफ्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के बाद और वेक्टर्स पढ़ने के बाद फिर देखेंगे एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो वो वाला पार्ट करेंगे जिसमें जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ होती है। ये हम लिखते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक है। ये हमारा वेक्टर फॉर्म होता है। अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना होता है, ठीक है, तो हमारा क्या बनता है बेसिकली, Z1 प्लस Z2 को अगर हमारा ऐड करना होता है तो ये बनता है X1 प्लस X2 प्लस आई Y1 प्लस Y2। ऐसे हमें दो वेक्टर्स को ऐड करना होता है, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर, तो वो हमारा बनता है X1 प्लस X2 आई कैप प्लस Y1 Y2 जे कैप। अब मैं इसको अगर प्लॉट करूं तो ये मेरा बनेगा, एक कोऑर्डिनेट पाएगा X1 प्लस X2 कॉमा Y1 प्लस Y2। और ऐसे में इस वेक्टर को अगर प्लॉट करूँ तो ये वेक्टर भी यही वेक्टर है, सेम। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऐड वैसे ही होते हैं जैसे वेक्टर्स ऐड होते हैं, क्योंकि देखो वेक्टर्स में भी एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाता है और एक्स कंपोनेंट ऐड हो जाता है और वाई कंपोनेंट ऐड हो जाता है। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो रियल पार्ट ऐड हो जाता है, इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं बेसिकली। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अब वेक्टर में देखो, मान लो वेक्टर, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, इनका एडिशन करना है। तो मैं कैसे एडिशन करता हूँ, ट्राइंगल ट्राइंगल लो या पैरेललोग्राम लो, कोई भी ले लो, इस वेक्टर को उठा के मैंने ये इसके आगे रख दिया, और फिर उसके बाद ये जो ये वाला पार्ट होता है, ये होता है इनका समेशन। ये वेक्टर ये वेक्टर होता है समेशन, ये वेक्टर इनका समेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही दो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ऐड कर सकते हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो इसको मैं उठा के आगे रख दूंगा, और ये वाला जो पार्ट बनेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये बनेगा Z1 प्लस Z2, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज भी लगती हैं फिर, ठीक है। तो ऐसे हम इसको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। प्रॉपर्टी 4 बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, हमने एक क्यू लिया, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर लिया P, ठीक है। आर इन Z1 प्लस Z2 है, तो इसलिए अभी मैंने बताया कि हम क्यू को उठा के यहाँ पे ऐसे रख देंगे, और फिर उसके बाद ओरिजिन से वो पॉइंट जोड़ देंगे, तो ये हमारा Z1 प्लस Z2 बन जाएगा। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 कैसे बनेगा, हम वेक्टर्स में क्या करते थे, अगर मेरे को एक वेक्टर ये दिया हुआ है V1 वेक्टर, और एक दिया हुआ है V2 वेक्टर, अगर मेरे को निकालना है V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, तो मैं V1 को उल्टा कर देता था, बिल्कुल सेम, ये डिस्टेंस सेम रखता था, और बिल्कुल 180 डिग्री वो कर देता था। अब ये वाला वेक्टर बन गया और एक ये वाला वेक्टर बन गया, इनको ऐड कर दिया, तो इनको ऐड करने कर दिया ऐसे, इनको ऐड ये करके, ये ये वाला रिजल्ट आ गया, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ठीक है। ऐसी ही अगर मेरे को Z1 माइनस Z2 करना है, तो Z2 को मैंने ऐसे ऑपोजिट खींच दिया, ये माइनस Z2 बन गया वेक्टर। माइनस माइनस Z2 बेसिकली क्या होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों रिवर्स हो गए, ये एक्स कोऑर्डिनेट थे, ये भी माइनस में हो गया, और जो वाई कोऑर्डिनेट था वो भी नेगेटिव हो गया बेसिकली। तो ये बन गया Z2, और फिर इसको और Z1 को ऐड किया, तो ये वाला वेक्टर बन गया ये। बेसिकली हम इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी, ठीक है। अब हम देखते हैं। तो देखो, मैंने अब वेक्टर्स में भी बताया था कि वेक्टर्स में ये वाला जो होता है, ये वाला होता है, ये होता है Z2, ये Z2 होता है, ठीक है। तो अब मैं एक बार और इसमें भी प्रूव कर लेते हैं। देखो, ये R है, R और P के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, R और P के बीच में डिस्टेंस होगा मॉड ऑफ आर कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस पी कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी हमने प्रॉपर्टी 3 में देखा था कि Z1 और Z2 के बीच में डिस्टेंस क्या होता है, इन दोनों को माइनस करके मॉड ले लिया, ठीक है। तो तो फिर तो फिर पी आर हमारा बन गया, आर जो वेक्टर है हमारा Z1 प्लस Z2 है, और पी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा Z1। आर हमारा Z1 प्लस Z2 है, और पी हमारा Z1 है। तो जब Z1 प्लस Z2 माइनस Z1 किया, तो ये मॉड ऑफ Z2 भी आ गया, बेसिकली क्यू ही आ गया, क्योंकि ये वाला ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू ही था बेसिकली। ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू ही था, तो तो इस वजह से ये यहाँ से भी Z2 आ गया। तो अब हम एक ये ट्राइंगल देखते हैं, OPR। हम ये ट्राइंगल देखते हैं, तो हमें पता लग गया जो R है वो हमारा है Z1 प्लस Z2, तो इसका मॉड Z1 प्लस Z2 है, ये लेंथ
ये लेंथ मॉड Z2 है और ये वाली लेंथ मॉड Z1 है। ठीक है। अब हमें ट्राइंगल में पता है सम ऑफ द टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो अगर हमने थर्ड साइड ले ली तो इन दोनों का जब हम सम करेंगे तो ये वाली साइड इससे छोटी होगी। ये हमने ऊपर भी इनइक्वालिटी प्रूफ करी थी और ये ट्राइंगल से भी ये इनइक्वालिटी आ जाती है। ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंस ऑफ टू साइड इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। तो अब जब हम इन दोनों का डिफरेंस करेंगे उसका हम पॉजिटिव वाले पार्ट लेंगे, वो ऑलवेज भी लेस देन इक्वल्स टू थर्ड साइड। ठीक है। ऐसे ही हम जब Z2 को हम माइनस जेड टू पुट करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा इक्वेशन। बेसिकली सिमिलर ही है, इसके सिमिलर ही है ये इक्वेशन। तो बेसिकली अगर हम बेसिकली अगर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करके फिर मॉड लेते हैं, विल ऑलवेज बी लेस देन इंडिविजुअल मॉड लेके हम जब ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी फोर थी। आई होप समझ आया होगा इंट्यूशन कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक वेक्टर की तरह हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आया हो कोई बात नहीं, इसको हम वेक्टर्स पढ़ने के बाद ये काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। और इसका जो अभी हम अगले वीडियो में nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ेंगे, उसके बाद तो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा। सेकंड पार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे। सेकंड पार्ट जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैराबोला, इन सब की इक्वेशंस का अच्छे से फील मिल जाएगा कि बेसिकली इनकी इक्वेशंस होती कैसे हैं, पैराबोला, एलिप्स वगैरह क्या होता है। तो ठीक है, इसकी बस एक एक वीडियो और आएगी कॉम्प्लेक्स नंबर की, 11th वीडियो। उसके बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर में मूव ऑन करेंगे। तो ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है उसे फिल कर सकते हो, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।